गुरु प्यारी साध संगत जी को मेरा नमन। साध संगत जी, आज की साखी में हम जानेंगे कि सच्चा शिष्य कौन होता है और जिसे गुरु त्याग दे उसको फिर दुनिया में कोई नहीं अपना सकता। तो आइए सुनते हैं आज की साखी। साध संगत जी, सत्ता और बलवंडा नामक दो पाठी थे। वे गुरु अर्जुन साहब जी के दरबार में कीर्तन किया करते थे। उन्हें भ्रम हो गया कि उनके कीर्तन के कारण ही इतनी संगत जुड़ती है। इसी अभिमान ने उन्हें लालची बना दिया। उनके घर एक जवान लड़की थी जिसकी शादी की उन्हें फिक्र थी। एक दिन गुरु साहब से कहने लगे कि लड़की की शादी करनी है, हमें कुछ रुपयों की ज़रूरत है। गुरु साहब ने कहा, बहुत अच्छा। यह कहकर आपने 100-200 रुपये देने चाहे, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया और कहा कि आपके दरबार में सैकड़ों शिष्य आते हैं, आपको किस बात की कमी है। अब संतों के पास इतना रुपया कहाँ। जब गुरु साहब ने कोई जवाब नहीं दिया तो पाठी कहने लगे, और कुछ नहीं तो हमें कम से कम 1% प्रति शिष्य वसूल कर दो, इससे हमारी बहुत मदद हो जाएगी। उनका ख्याल था कि गुरु साहब के शिष्य काबुल कंधार तक हैं, हमारे हज़ारों रुपए बन जाएंगे। महीना बीत गया पर पाठियों को कुछ भी प्राप्त ना हुआ। उन्होंने गुरुजी से फिर से विनती की कि उनकी मांग पूरी की जाए। गुरुजी ने कहा कि शीघ्र ही तुम्हारी मांग पूरी कर दी जाएगी। 2 मास और बीत गए पर ना तो उन्हें कोई चढ़ावा ही आया और ना ही गुरुजी के किसी चढ़ावा देने के लिए कहा। पाठी फिर गुरुजी के पास गए और उन्होंने अपनी दर्द दोहराई और कहा कि आप अपना वचन पूरा कीजिए। गुरुजी ने कहा कि कल तुम्हारी मांग पूरी हो जाएगी। पाठियों ने सोचा कि संगत जो भी लाती है उसे संगत पर खर्च कर दिया जाता है। गुरुजी अपने पास बचाकर कुछ भी नहीं रखते तो वे कल अपना वचन कैसे पूरा करेंगे। क्या वे किसी से उधार लेकर देंगे। लेकिन जब दूसरे दिन गुरु साहब ने 4.5% आगे रख दिए तो वे देखकर हैरान रह गए। गुरु साहब ने उनकी हैरानी दूर करते हुए कहा, पहले सिख गुरु नानक साहिब, दूसरे सिख गुरु अंगद देव, तीसरे सिख गुरु अमरदास, चौथे सिख गुरु रामदास जी और मैं अभी आधा सिख ही हूँ, इसलिए मैं तुम्हें वही दे रहा हूँ जो तुमने मांगा, यानी 1% प्रति सिख। गुरुजी ने फरमाया, भाई सच्चा शिष्य बनना आसान नहीं है। दुनियावी इच्छाओं और प्रलोभनों को दूर ताक के केवल प्रभु भक्ति की ओर ध्यान देना चाहिए। प्रभु प्रेम को दुनिया के धन से नहीं आंका जा सकता। तो देखा साध संगत जी, कैसे गुरु अपने शिष्यों की अच्छी तरह से जानते हैं कि उनके मन में कब और क्या आता है। और लालच एक ऐसी चीज़ है जो गुरु के पास बैठे हुए शिष्य उनके प्यारे प्रेमियों तक पहुंच जाता है। तो इसलिए हमें अपने मन को हमेशा वश में रखना चाहिए, जिससे वह कभी दूर दूर की प्रलोभनों में ना आ सके, क्योंकि दुनिया पूरी बनी ही माया की चीज़ों से है। दुनियावी चीज़ों को मांगेंगे तो गुरु से दूर होते रहेंगे, और गुरु के पास रहना चाहते हैं तो अपने मन को वश में करना आना चाहिए। सबद मरे सोई जनपुरा, सद्गुरु आख सुआन छुरा। जब सारी दुनिया ही हमें मिल जाएगी तो क्या रह जाएगा गुरु के अलावा हमारे पास। जब गुरु हमारे पास है तो हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए साध संगत जी, हमें भी चाहिए कि दुनियावी चीज़ों को अपने ऊपर हावी ना होने दें और अपने मन को वश में रखना सीखें, जिससे हम गुरु के असली शिष्य बन सके, तन मन और धन तीनों जगह से। तो साध संगत जी, आज की साखी बस यहीं तक। मिलते हैं आपसे एक नई साखी के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब और साखी को शेयर ज़रूर करें जी।